बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 रैशनल नंबर्स के बारे में है। हमने टॉपिक 2.1 कंप्लीट कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब हम लोग टॉपिक 2.2 ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के टॉपिक की तरफ। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, ये बिल्कुल उसी तरह के ऑपरेशंस हैं जिस तरह हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज किए थे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग रैशनल नंबर्स में भी यूज करेंगे। इसमें जो एसएलओज हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ देखें, एड 2 or more रैशनल नंबर्स, देन सब्ट्रैक्ट अ रैशनल नंबर फ्रॉम एन अदर रैशनल नंबर, देन हमने देखना है एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर। बुक की पेज नंबर 23 और 24 देखें, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स यहां पर ऑपरेशंस को यूज करने से पहले जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम लोग बुक में ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशंस को अप्लाई करना है जिस तरह हम लोगों ने इंटीजर्स में अप्लाई किया था या हमने फ्रैक्शंस में अप्लाई किया था। कैसे? हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन होती थी, फ्रैक्शन देखें, सपोज आपके पास 3/7 है, ये एक फ्रैक्शन है। तो यहां पर रैशनल नंबर्स में भी हमने वही ऑपरेटर्स यूज करने हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बट इनमें मेथोडोलॉजी क्या है वो हम लोग थ्रू एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, उनको ऐड कैसे करना है। ऐड 3/5 टू 5/10, 7/10, इसमें हमने ऐड करना है। ये दोनों नंबर्स जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमने जो है इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम करने हैं। कैसे? जिस तरह हम लोग फ्रैक्शन में करते थे। थ्री बाय 5 प्लस 7/10, इन दोनों का डिनोमिनेटर जो हैं ये 10 है और ये 5 है। ये दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। कैसे? एलसीएम लेंगे 5 और 10 एंड देन 5 1s are 5, 5 2s are 10। सो जो आपके पास एलसीएम आता है वो 10 आता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 10 होना चाहिए। 5 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 बने? 2 के साथ। सो हम लोगों ने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। टेन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? आपके पास 10 आए 1 के साथ, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें एंड देन 1। सो आपके पास जो रिजल्ट बना 3 2s are 6/10 प्लस 7/10। अब जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो हम लोग जो नोमिनेटर होते हैं गिवन फ्रैक्शंस के या गिवन रैशनल नंबर्स के, उनके नोमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं। कैसे? 6 प्लस 7/10 दैट इज इक्वल टू 13/10। ये भी एक जो रिजल्ट आया है ये भी एक रैशनल नंबर है। ये एडिशन ऑपरेटर था। फिर हमने सब्ट्रैक्शन यूज करना है। एडिशन के लिए क्या किया कि 13/10
10। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट करना चाहें तो मिक्स में राइट कर सकते हैं 1/3/10, ये इस तरह आ जाएगा। ये कैसे बनता है? 13 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 जा 10 एंड देन 3। तो हम लोग सबसे पहले क्वोशंट राइट करते हैं होल के लिए एंड देन 3 रिमाइंडर एट द एंड डिवाइजर। ये हम लोग राइट इस तरह राइट करते हुए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये था एडिशन के लिए। अब अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज इन्हीं नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा? इसी एग्जांपल को सब्ट्रैक्शन के लिए बनाते हैं कि सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर किस तरह यूज होता है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, देखें, सब्ट्रैक्ट 3/5 फ्रॉम 7/10। 7/10 इज अ रैशनल नंबर, 3/5 इज आल्सो रैशनल नंबर। हमने चेक करना होता है ग्रेटर नंबर कौन सा है। जब फ्रॉम का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो उसमें से पहले वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है। देखें, (7/10) माइनस 3/5, that is equal to 7/10 माइनस, अब दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। एक चीज याद रखें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर्स आपने सेम करने हैं, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। देखें, 3/2 एलसीएम लेना हमने पिछले एडिशन वाले प्रोसीजर में देखा था जब हमने इनको ऐड किया था। देखें, 5/2, नेक्स्ट स्टेप में जाके करते हैं इसको। 7/1 10/1 माइनस 3/2 एंड 5/2, दैट इज इक्वल टू 7/10 माइनस 6/10। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 एज इट इज, जो नोमिनेटर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास रिजल्ट क्या बना? दिस इज योर रिजल्ट। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, एक चीज और नोट करनी है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखें, इनवर्स का मतलब होता है कोई गिवन नंबर है उसका रिवर्स या उल्टा क्या होगा। कैसे? अगर आपके पास जो एडिशन है, जो सब्ट्रैक्शन है, वो एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है। ये हम लोग बार बार क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस में जो प्रीवियस थी वहां पर हमने डिस्कस किया था। अब अगर आपके पास किसी नंबर के साथ, जब आपके पास इंटीजर्स होते थे, सपोज आपके पास 3 है, इसका इनवर्स क्या फाइंड करते, लिखते थे -3, उसके साथ हम लोग अपोजिट साइन लगा देते थे। यहां पर रैशनल नंबर जो है 3/5 है, इसके साथ क्या है, प्लस का साइन है। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। इसका इनवर्स क्या होगा, -3/5। अगर यहां पर -7/10 होता तो इसका इनवर्स क्या होता, +7/10। सो आपने याद क्या चीज रखनी है कि जो पहले साइन लगा हुआ है रैशनल नंबर के साथ, जब इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, एडिटिव इनवर्स, उस साइन का ऑपोजिट साइन लगा देना है। मींस के एडिशन का ऑपोजिट कौन सा है? एडिशन का ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन का ऑपोजिट एडिशन। जो साइन पहले लगा हुआ है वो उसको चेंज करके उसका ऑपोजिट साइन लगा दें, दैट विल बी योर आंसर फॉर एडिटिव इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाए बुक की तरफ, वहां पर चलकर हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जांपल्स करते हैं।
स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी बोर्ड पे डिस्कस किया एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में, ये बिल्कुल वैसे ही एडिशन करनी है, वही मेथोडोलॉजी आपने यूज करनी है जो हम लोगों ने बोर्ड पे सीखी, जिस तरह फ्रैक्शंस को ऐड करते हुए यूज करते थे। देखिए जरा एग्जांपल 1/6 इज रैशनल नंबर, 3/6 इज रैशनल नंबर। दोनों को ऐड करेंगे, पहले आप एलसीएम लेते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा और ऊपर वाले जो नोमिनेटर जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। सो हमारे पास रिजल्ट आया 2/3। सिमिलरली आपने एग्जांपल 2 को कंप्लीट करना है, इसमें 3 रैशनल नंबर्स को ऐड करना बताया हुआ है। देखें जरा, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स -1/7, 2/7 एंड 4/7। जब तो डिनोमिनेटर आपके पास सेम होते हैं रैशनल नंबर्स में, तो हम लोग डिनोमिनेटर्स को एज इट इज राइट कर देते हैं और नोमिनेटर सबको ऐड कर देते हैं। अब यहां पर देखें एडिशन, 4 + 2 कितने हो गए? 6, 6 - 1 इज 5। सो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली अब यहां पर जो आपके पास दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। एलसीएम जो आया वो 21 आया, तो फिर उसमें हमने क्या किया, जब आपके पास 21 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस एलसीएम को 7 पे डिवाइड किया, जो 3 आया 3 को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 6 बन गया। एंड देन 1 है ऊपर, तो आपके पास नीचे 3 है, 21 को 3 पे डिवाइड किया, 21 डिवाइडेड बाय 3 इज 3 7 are 21। ये जो आंसर आया इसको आपने नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 7 बन गया। अब दोनों के साथ सेम साइन है, नोमिनेटर्स में -7 और -6, तो सेम साइन वाले नंबर्स ऑलवेज ऐड होते हैं। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बना 13/21, ये आपके पास नेगेटिव में आ गया। अब यहां पर देखें पार्ट 3 में, इसका जिसका डिनोमिनेटर कोई नहीं हो उसका डिनोमिनेटर ऑलवेज 1 होता है। देखें हमारे पास कैसे, 4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए यहां पर 1 आ गया, और जब हमने इसको ऐड किया 3 और 2 के साथ, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। दोनों का एलसीएम क्या आया, वो आपके पास 2 आया, तो हमने क्या किया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 बचा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। सिमिलरली 1 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो जो आपके पास क्वोशिएंट आता है वो 2 आता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। 8 + 3 इज 11, 11/2। फिर हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर दिया। मिक्स फ्रैक्शन आपने सीखी हुई है किस तरह आप इसको चेंज करते हैं। कैसे, 11 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, 5 2s are 10, तो आपके पास ये चीज बनती है 1। तो हम लोग किस तरह राइट करेंगे, क्वोशिएंट 5 होल 1/2, ये आपके पास रिजल्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली आपने अदर पार्ट्स को, एग्जांपल्स को कर लेना है। अब यहां पर देखें, P/Q and R/S are any two rational numbers where Q and S are not equal to 0, so we can add them as, ये मेथोडोलॉजी बताई हुई है कि इन दोनों नंबर्स को, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें या आपने इनको एलसीएम ले लेना है। तो फिर आपने क्या करना है कि इस मेथोडोलॉजी से एग्जांपल जो हमने की है वैसे ही आपने करना है। अब यहां पर देखें, इफ डिनोमिनेटर आर सेम वी कैन हैव, ओनली आपने नोमिनेटर्स को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज राइट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपने वही मेथोडोलॉजी यूज करनी है जो एडिशन के लिए यूज की थी या जो मैंने आपको बोर्ड पे बताई थी। देखिए जरा एग्जांपल 3 में, सॉल्व इट, ये आपने रूल याद रखना है। रूल वही है जो अभी हमने एडिशन के लिए यूज किया। क्या है, P/S + -R/S, S एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाले दोनों नोमिनेटर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह जब डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो उनका हम एलसीएम ले लेते हैं या दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपके पास जो यहां पर रिजल्ट बनता है वो राइट कर देते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर जो नीचे वाला आर के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी को हम लोग फिर एस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास ये चीज बन जाती है।
तो स्टूडेंट्स देखें जरा एग्जाम्पल 3, सॉल्व इट -1/2 -2/3 कैसे किया कि आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 2 6। अब 3 है, इस 3 को आपने 2 के साथ हुआ तो ये क्या बना आपके पास 2 2 4। कैसे 6 कैसे आता है, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 3/2 इज 6। जो 2 ये है इसको नोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करके यहां पर राइट कर दिया। सिमिलरली आपने इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो आपके पास ये 3 आ गया, इन ऊपर वाले नोमिनेटर्स को दोनों को ऐड किया तो 7 आ गया, 7/6। सिमिलरली आपने एग्जांपल 4 इसी तरह कंप्लीट करनी है और आपने ये वाला कंप्लीट करना है एग्जांपल नंबर 5। अब ये एग्जांपल नंबर 5 जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 9/7। इफ a इज दिस वन फाइंड b। आपने b फाइंड करना है तो a और b का सम किया तो 9/2 है। अब आपने a की जो वैल्यू है ये वाली ये पुट कर दी और b इधर रहने दिया। इसको जब हम लोग दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इक्वेशन का रूल जो हमने अलजेब्रा में सीखा था कि अब हम लोग क्या करेंगे 3/4 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज हुआ तो ये माइनस हो गया, पहले इसके साथ प्लस था तो आपके पास क्या आया b = 9/7 - 3/4। आपने फिर इसको इस फ्रैक्शन जो 2 बनी है इनको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है जिस तरह आपने एग्जाम्पल 3 और 4 में फ्रैक्शंस को सॉल्व किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमारे पास रिजल्ट जो बनेगा वो 15/28 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। एक चीज आपने याद रखनी है, एडिटिव इनवर्स के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास किसी नंबर जो एडिशन का, अगर आपके पास कोई होल नंबर है, सपोज मेरे पास 3 है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसका जो रिवर्स साइन है एडिशन का उल्टा कौन सा होता है, सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर मैंने इसका इनवर्स फाइंड करना हो 3 का तो मैं क्या लिखूंगा -3। अगर -3 का इनवर्स फाइंड करना हो तो मैं लिख दूंगा +3। तो मेरे पास ये एक दूसरे के इनवर्स बन जाएंगे। अगर रैशनल नंबर्स के लिए आएगा P/Q है तो इसका इनवर्स क्या आएगा -P/Q। मीन्स ये कि इनवर्स के साथ जब भी हम लोग उनको ऐड करें तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाए वो 0 आना चाहिए, जिस तरह यहां पर है। इन दोनों को ऐड किया तो रिजल्ट आपके पास 0 आया। इफ द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 0 दे आर सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर P/Q इज -P/Q, जो मैंने यहां पर बताया आपको एग्जांपल 3 वाली से बताया। स्टेप्स टू फाइंड कैसे करना है आपने, फर्स्ट चेंज द साइन ऑफ गिवन फ्रैक्शन एंड देन ऐड द सम सेम फ्रैक्शन टू इट, द रिजल्ट विल बी 0 डेफिनेटली। अब इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जांपल नंबर 6 में 7/20 है, आपने क्या करना है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, इसके साथ -7/20 तो ये आपके पास इसका इनवर्स आ गया। सिमिलरली इसका क्या आएगा +5/4, इसके साथ आपने जस्ट माइनस का साइन लगा देना है, इसके साथ प्लस का साइन, तो सारे आपके पास इनवर्स फाइंड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं, 6 एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके बता दी है तो आपने बाकी जो है ये खुद कर लेनी है, देख लेनी है। नेक्स्ट आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई का मतलब है कि आपने इन साइंस को देखना है, ऑब्जर्व करना है आपने क्या करना है। यहां पर इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या आएगा 8 2 5, मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, 2 4 1 और 5 4 20 और 40 एलसीएम आएगा। तो बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। मींस के इसका जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या चीज बनी, ये 40 बन गया और फिर 5 के ऊपर डिवाइड किया, 8 5 कितने होते हैं 40, तो आपके पास जो कोशेंट आता है 8 आता है, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है, उसके साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है। सिमिलरली 4 के साथ किस तरह करेंगे, 220 आता है, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 80 बन गया। अगेन आपने जब इसको 8 वाले को किया तो 5
14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 70, ये भी प्लस का। और फिर आपने इस ऊपर वाले जो नोमिनेटर है इनको ऐड करके सिंप्लीफाई कर देना तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली आपने बाकी सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है, ये रैशनल नंबर्स की बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह हम लोग पहले से वर्ड प्रॉब्लम्स करते आ रहे हैं। रिजवान रन्स 1 whole 17 over 19 kilometer on Saturday while he runs 2 whole 8 over 16 kilometer on Sunday. How much distance he travels in 2 days? Means आपने एडिशन करनी है रैशनल नंबर्स की प्लस 2 whole 8 over 16। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स का पता है आपको कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट जो गिवन फ्रैक्शन होती है या रैशनल नंबर होता है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें। जिस तरह 9/5 है इसके साथ माइनस का साइन लगा दे तो इनवर्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब आ जाएं, समर करना है एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करना है। ये देखें यहां पर क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जितने भी नंबर्स हैं उनका जस्ट एलसीएम लें डिनोमिनेटर्स का और उनको सिंप्लीफाई कर दें जिस तरह आपने पहले किया है। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, 7, 6 और 8 का। करें जरा एलसीएम लें जिस तरह आपने एग्जांपल्स की है। 2 पे 7 एज इट इज, 3 और 4। अब कोई भी कॉमन नंबर नहीं है और इन सबको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एलसीएम आएगा और बाकी वही सेम प्रोसीजर यूज करके इसको कंप्लीट कर लें। अब यहां पर क्या है, एक्टिविटी 1 में राइट शेडेड एरिया इन द सेम फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टोटल, राइट योर आंसर इन गिवन स्पेस। ओके, शेडेड एरिया इन शेप ऑफ फ्रैक्शन 1 2 3, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 3/10। सब्ट्रैक्ट किससे करना है, 10 से। इसको आप सब्ट्रैक्ट करें, इसका डिनोमिनेटर 1 है, ये फ्रैक्शन मैंने बना दी है और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एक्टिविटी 2 में क्या है, राइट ऑल स्लाइसेस इन फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स, एड देम एंड राइट योर आंसर एट द एंड, आल्सो प्रेजेंट 1/8 ऑन नंबर लाइन। क्या आपने सबको जिस तरह ये राइट की हुई है ये भी 1/8 है, 1/8 है, एंड देन इनको आपने राइट करना है जो ब्लैंक्स हैं और उसके बाद यहां पर आपके पास आंसर आ जाएगा और फिर इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। नंबर लाइन का मेथड आपको बताया हुआ है कि आपको मैंने किस तरह आपने नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। तो स्टूडेंट्स आई डू होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें जरा इसको रिवाइज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक था ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। हमने ये एसएलओस डिस्कस किए, ऐड 2 or more रैशनल नंबर्स, देन सब्ट्रैक्ट अ रैशनल नंबर फ्रॉम एन अदर रैशनल नंबर एंड देन फाइंड द चेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स आई डू होप यू अंडरस्टैंड today's lecture